यस, आपने कहा था मुझे कि आपको शाहरुख खान बहुत पसंद है, टीम एसआरके। क्या रीजंस है यू लव शाहरुख खान? पठान, पठान, जवान, जवान, डंकी। डंकी, कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई? मैं 3 डायरेक्टर्स के नाम लूंगा फ्रॉम बॉलीवुड। सबसे ठीक है। पहले करण जौहर, रोहित शेट्टी, एक और डायरेक्टर का नाम ले रहा हूं, महेश भट्ट। अगर आपको ए सर्टिफिकेट की कोई फिल्म ऑफर होती है तो विल यू डू इट? थलापति विजय, यस, प्लीज कम यस, टू यस। मुंबई, यू नो। सो विजय सर, आई टेल यू वो प्रमोशन के लिए क्यों नहीं आते, बिकॉज एज एन एक्टर जब वो सेट पर होते हैं, चल्ला की लबदा फिरे यारों में कर केड़ा लोका तू पुछदा फिरे। हेलो वन, मनी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, मेरे साथ में आज एक एक्टर है, एक इंजीनियर है, एक मिस इंडिया तमिलनाडु है, और वो मतलब सारी चीजें आपको एक शख्स में मिलेगी, वो है शर्लिन सेठ। बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक टू यू। बॉलीवुड प्रेमी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। अरे सबसे ऑफ पहले कोर्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। एंड स्ट्रेट अवे फ्रॉम तमिलनाडु आई है मुंबई इन बॉलीवुड। राइट, यस, एब्सोल्युटली। यस। सो वेलकम टू बॉलीवुड ऑल्सो। थैंक यू, थैंक यू। शर्लिन, मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले कि मैंने कहा कि एक्टर, इंजीनियर एंड मिस तमिलनाडु, मतलब मॉडल भी होगी और अब पेंटर भी है। तो ये सारी जो आर्टिस्टिक चीजें हैं, तो हाउ कम यू हैंडल ऑल दिस? आई डोंट थिंक हैंडल करने की ज़रूरत पड़ती है, जस्ट फ्लोज़ वेरी नेचुरली टू मी। मैं सबको ये बोलती हूँ कि मेरा माइंड बहुत टेक्निकल है बट हार्ट बहुत आर्टिस्टिक है, हेंस द इंजीनियरिंग पार्ट, द क्वांटम फिजिक्स पार्ट। एंड हार्ट आर्टिस्टिक है तो पेंटिंग इज़ समथिंग आई स्टार्टेड ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन में ही मैंने पेंट करना स्टार्ट किया, उससे पहले मेरी कोई प्रायर ट्रेनिंग नहीं थी। एंड एक्टिंग इज़ समथिंग, आई थिंक हम वो विस्तार में डिस्कस करेंगे कि जी, कैसे एक्टिंग में मैं घुसी इंजीनियरिंग के बाद। यस। बट आई थिंक या दैट्स दैट। So you're topper in the college, engineering, और हाँ जी, मैं काफ़ी सब पढ़ाकू सब बच्चा में, थी। या she has done like completed her engineering with flying colors. जी, जी। मेरा इंडस्ट्री में आने से पहले यूनिब्राउ था, तो फिर एक्टर बनने से पहले हमने बीच में गैप ला दिया। तो कैसे आना हुआ, लाइक तमिलनाडु में आपने, चेन्नई में की जी, इंजीनियरिंग, जी, सो जी। फर्स्ट ब्रेक कैसे मिला इन तमिल इंडस्ट्री? तो ये थोड़ी लंबी कहानी है, तो मैं शॉर्ट में आपको यस। सुनाती हूँ। तमिलनाडु में मैंने अपनी इंजीनियरिंग की, बिकॉज़ पापा ने भी अपनी, मेरे डैड, उन्होंने भी अपनी इंजीनियरिंग साउथ से की थी। तो मैं इकलौती बच्ची हूँ, तो ही वाज़ वेरी एडमेंट कि मेरी बच्ची साउथ में ही जाए पढ़ाई करने, बिकॉज़ ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी एंड एजुकेशन एंड एवरीथिंग। और मेरा प्लान नहीं था इनिशियली इंडस्ट्री में आने का, बट आई थिंक दिस वाज़ अ वेरी गॉड्स प्लान फॉर मी, बिकॉज़ आई 2017 में जब मैं 18 साल की थी, आई वाज़ इन माय सेकंड ईयर, तो आई अप्लाइड फॉर फेमिना मिस इंडिया, बिकॉज़ मम्मा ने कहा और मैंने किया, बट देन मैं वापस आई और फिर मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। फिर मैं वन ऑफ द ड्रीम कंपनीज़ में भी प्लेस हो गई थी। बट मुझे हमेशा ऐसा था, एक नैक सा कि मैं इंडस्ट्री में आकर देखूँ कि क्या है। तो माय डैड सजेस्टेड मी कि मुझे थिएटर करना चाहिए। एंड दैट्स व्हेन आई वेंट टू आदिशक्ति, जो ऑरोविल पौंडीचेरी में है, जहाँ मैंने अपनी थिएटर ट्रेनिंग की। और मैं वापस आई और मैंने लिटिल थिएटर चेन्नई में थिएटर भी किया। एंड उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अब इंडस्ट्री आना है, और वहाँ पे प्रोड्यूसर्स आए थे हमारी मूवी के देखने के लिए, तो उन्होंने मुझे वहीं से स्काउट किया था मूवी के लिए। और मेरे पापा ने मुझे ये भी कहानी, थोड़ी पर्सनल बात ये है कि जब मैंने उन्हें कहा था कि मुझे एक्टिंग करनी है, इंजीनियरिंग कर ली मैंने, सिर्फ लाइक अ 180 डिग्री फॉर मी, मतलब एकदम इधर से उधर। तो मेरे पापा ने मुझे कहानी बताई थी कि बैक इन द डे उनको भी थिएटर करना था, और उन्होंने थिएटर किया है, और उनको बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड मिला है 3 टाइम्स बैक टू बैक फॉर टोबा टेक्स इन प्ले। एंड उन्होंने कहा कि ये मैंने तेरे को पहले नहीं बताया, ही कुडंट परस्यू बिकॉज़ ऑफ सम फैमिली थिंग, एंड देन ही क्लियर्ड हिज पीएससी एग्जाम, एंड व्हेनेवर ही टुडे ही इज चीफ इंजीनियर। बट ही इज लाइक, तेरे खून में जाओ सिमरन जाओ। सिमरन वेंट। वंडरफुल, वंडरफुल। या पहली पिक्चर कौन सी की आपने पहली इन तमिल फिल्म मैंने तमिल? की है उनरवुगल तोडरकदाई, ओके, जो ऋषिकेश के साथ है। ऋषिकेश है रजनीकांत सर के नेफ्यू, और ये अभी फेब में रिलीज हो रही है, फेब मार्च में रिलीज हो रही ओके, मतलब वैसे वैलेंटाइंस के करीब है कुछ है। आई डेट? होप सो, क्योंकि अभी मैंने बस। टीजर देखा तो ऐसे इट्स लव एंड हाँ जी, रिलेशनशिप काइंड। हाँ जी,
story? It's a love story of a married couple. Okay. Yeah, surprisingly. So I don't want to reveal too much. I can't actually, but it's a हाँ, nice film. I think जब कुछ आती है टीजर में वो ऑफिस में है एंड यू आर हाँ टेकिंग केयर ऑफ द हाउस होल्ड. हाँ जी और मैं सारी भी का ऑफिस लुक भी देखा, यू आर जी लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन सारी. थैंक यू थोड़ी सी स्टोरी हम जानना चाहेंगे कि क्या है कि. सो इट्स अ फ्लो ऑफ इमोशंस उन्हें तोड़र कदाई इन तमिल को अगर हम हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब है इन अ फ्लो ऑफ इमोशंस तो आप ओके. देखेंगे एक मैरिड कपल की स्टोरी जहाँ पे एक लड़की है जिसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा और एक स्ट्रिक्ट फैमिली से है एंड देन अ बॉय जिसकी गर्लफ्रेंड रही है और वो एक ओपन माइंडेड फैमिली से दे गेट मैरिड अरेंज मैरिज में एंड ओके. देन उसके बाद क्या कहानी प्रोग्रेस करती है इज द स्टोरी हाउ वंडरफुल. एंड व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी अभी 2 दिन पहले एक गाना भी रिलीज हुआ उसका. जी, जी, Yaradi, Yaradi. यस. I think you guys should definitely go watch it on YouTube. It's a very nice हाँ, song. मैंने देखा, Yeah. मुझे काफी अच्छा लगा, यू नो. इट्स काइंड ऑफ अ बिट लाइक पेपी सॉन्ग. हाँ जी, या. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. It's a peppy song and जब वो मूवी में आएगा तो it'll take you by surprise also, so look out for that. एक और फिल्म है लाइक यू नो, इट इज अबाउट फ्रेंडशिप, लव एंड लाइफ, यू हाँ नो. जी, सबानायगन. सबानायगन. ओके. सबानायगन. मतलब That's तमिल मुझे आती नहीं है तो इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ. या. तो सबानायगन अगर ट्रांसलेट करें तो मतलब सबा नायगन नायगन मीन स्टोरी तो दिस बेसिकली मीन सबा की कहानी सबा इज प्लेड बाय अशोक सेल्वन सो अशोक सेल्वन हैज अ लाइफ वेर ही हैज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड देन उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट गर्लफ्रेंड बनती है क्या होता है एंड में क्या नहीं इज द स्टोरी और ये रिलीज हो गई एक्चुअली यस यस. तो आपको डेफिनेटली अब थिएटर भाग के इसको देख लेना चाहिए ओके. कुछ दिसंबर में ही जी जी रिलीज हुई. 22 दिसंबर को एंड वी आर 2 वीक्स रनिंग सक्सेसफुली अब हम केरला में भी आ गए हैं ओह, तो ऑल okay. माय मल्लू मचाज प्लीज गो एंड वॉच इट या, क्योंकि 12th को आने वाली थी, देन इट वेंट हाँ ऑन 15 को आने 22nd. वाली थी हाँ. फिर 22 को हो गई या. और हम लोग सालार के साथ रिलीज हुए सालार डंकी के साथ यस. तो बिग डील थी बट ठीक है गॉड इज बिन काइंड एक्चुअली Absolutely. So it is about friendship, love, and life. So how do जी you see friendship, love, and how do you define these terms for you, like personally? सबसे पहले friendship. How do you define it? friendship I think friendship is something that is a relationship that's non-transactional. You know, I wouldn't say unconditional because the world is unconditional, but a very non-transactional relation between any two friends is friendship. जहाँ पे आप you're there because you genuinely care and you're not expecting anything in return. That's friendship. Okay. Yeah. Love. Love for me is on a very big pedestal. So for me, love is a state of mind. Okay. Yeah, love is a painting. Love is music. Love is parents. Love is your cat also. My मैंने cat. सुना कि Yes, you love you know your what, cat my a cat. lot. Okay, so my cat, I adopted him from Blue Cross Chennai only, and he's like one fatty now. Yeah. And I also have a sister, a pet sister. Her name is Lily, and she's a Shih Tzu puppy. Oh, okay. Yeah, so I'm like, yeah, that's love. See, love is very undefined. I don't think we can define. It's a state of mind. Love. Okay. And what Yeah. about life? Life is unpredictability. आई थिंक अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही है जो जिंदगी को इतना एक्साइटिंग और अलग सा बनाता है क्योंकि अगर आप जानते हैं कि क्या होने वाला है तो फिर आपको खुशी या हैप्पीनेस वैसे नहीं फील होगी जैसे होती है तो लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी ओके. तो ज्यादा ये डीप तो हो गया मतलब आपकी फिल्मों की बातें हो गई, हाँ जी अबाउट अ बैकग्राउंड हो गया. अब वो आइए मुंबई में, तो अब थोड़ी हाँ जी बॉलीवुड की और मुंबई की बातें करेंगे. हाँ जी शुरुआत करेंगे 2023 से. जी बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई, बहुत सारी ब्लॉकबस्टर हुई. हम्म तो 2023 में आपने कौन सी ऐसी बॉलीवुड की फिल्में देखी? बहुत सारी आई लव मूवीज एंड आई लव हिंदी मूवीज हम सब हिंदी मूवीज देख के बड़े हुए हैं तो मैंने देखी थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी शाहरुख खान की सारी मूवी देखी मैंने सर की शाहरुख खान सर की तीनों मूवीज देखी है मैंने पठान, जवान, डंकी डंकी, कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई? मुझे सारी अच्छी लगी मुझे पर समहाउ जवान बहुत अच्छी लगी जवान. और मेरा थोड़ा उसमें ऐसे वो भी है क्योंकि वो एटली सर ने डायरेक्ट की एटली थी है, हाँ, अभी तमिल डायरेक्टर है तो वो ज्यादा थोड़ा पसंद सा है. बट आई थिंक ऑल फिल्म्स वर इक्वली ब्यूटीफुल इन देयर ओन रिस्पेक्टिव जॉनर्स और मैंने 12th फेल देखी विक्रांत मसी सर ने क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की है सारी एक्टिंग आई थिंक सारे न्यू एज एक्टर्स हैव डन अ ग्रेट जॉब मैंने वो भी देखी थी
सैम बहादुर, फिर फ्रेडी इस साल आई है। फ्रेडी पिछले साल है, अच्छा पिछले साल अच्छा है। अच्छा, हाँ तो आई मीन काफी सारी मूवीज देखी है मैंने हियर एंड देयर, मैं नाम भूल जाती हूँ बट देखती सब हूँ। मतलब बॉलीवुड की सारी फिल्में देख रही देख रही हूँ मैं, सब देख रही हूँ मैं। ओके, मैं 3 डायरेक्टर्स के नाम लूंगा फ्रॉम बॉलीवुड। हाँ जी। उनकी आपको कौन सी फिल्में पसंद आई है? अच्छा। आपको 1 या 2 जितने भी फिल्में आपने उनकी देखी हो जो आपको पसंद आई है, वो आप हमें बताना। सबसे ठीक। पहले करण जौहर। ओ करण जौहर सर की तो आई थिंक पहली मूवी कुछ कुछ होता है ना, हम सब बड़े हुए वो मूवीज देखते हुए। देन रॉकी और रानी रानी वाज आल्सो वेरी नाइस, स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज आल्सो वेरी नाइस। काफी मतलब उनकी आई थिंक करण जौहर सर ऐसी मूवीज बनाते हैं जो फैमिली एंटरटेनिंग होती है, जो सब बाल बच्चों को लेके आ जाओ थिएटर जाके देखो। आई थिंक तो नाइस स्टोरीज। ओके, देन देयर इज आवर रोहित शेट्टी। ओ ड्रीम। रोहित शेट्टी सर की मूवीज भी बहुत पसंद है मुझे, उनकी मुझे एक्चुअली सर्कस भी अच्छी लगी थी टू बी ऑनेस्ट। एंड उनकी सारी सिंघम सीरीज, उनके जितना भी पुलिस वर्ल्ड उन्होंने बनाया है, गोलमाल गोलमाल सीरीज। सीरीज, ऑल ऑफ देम बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज बनाई है उनकी। उनकी कॉमेडी आई थिंक गोलमाल वाज द पायनियर ना हमारी इंडस्ट्री में, यस। सो एज अ कॉमेडी पायनियर, तो आई थिंक सारी मूवीज बहुत ही बेहतरीन बनी। ओके, हाउ कंफर्टेबल आर यू विद कॉमेडी? आई लव कॉमेडी। आई लव कॉमेडी। आई जस्ट फील लाइक कॉमेडी मूवीज में आप सेट के ऊपर इतना हंस रहे होते हैं, बिकॉज इवन समर आएगा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हम लोगों के बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जिसमें हम लोगों को कुछ कुछ ऐसे रिएक्शंस देने थे जिससे ऑडियंस हंसे। तो अगर आप थिएटर में जाके देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसे सीन्स है जहाँ पे ऑडियंस हंस रही है, और जब हम लोग वो शूट करे थे वी वर ओनली प्रेइंग कि कोई हंस दे ऐसे, वरना बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा ये सब करना, बट लोग हंसे और वही हमारी जीत है एक तरह से। सो नंदरी, थैंक यू फॉर दैट। एक और डायरेक्टर का नाम ले रहा हूँ, महेश भट्ट। हाँ जी। महेश भट्ट। महेश भट्ट सर बिग फैन। उनकी ये बहुत अच्छी थी आशिकी, आशिकी 1 2। आई थिंक वो सीरीज बहुत बेहतरीन रही। वो बहुत ही डिफरेंट और इंटेंस जॉनर है जहाँ पे परफॉर्मेंस बेस काफी हाई है, तो उनकी भी कहानियां बहुत अच्छी है, मतलब लेजेंड। या इज अ लेजेंड इन आवर या इंडस्ट्री। या या यस यस। मैं जानना चाहूंगा कि बॉलीवुड में ऐसा कौन सा एक्टर है हु इंस्पायर्स यू, जो आपको तमिलनाडु से खींच के मुंबई तक लेके आया? टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक थोड़ा अनफेयर होगा एक एक्टर का नाम लेना, बिकॉज आज की डेट में अगर आप एक एक्टर को देखें तो आप उसको एक ढांचे में फिट नहीं कर सकते। हर तरह के एक्टर है, रंग बिरंगी दुनिया है, सब कलरफुल लोग हैं, तो बहुत सारे एक्टर्स हैं। मेरे फेवरेट शाहरुख खान सर रहे हैं हाँ। टीम ऐसा के, टीम एसआर के वॉरियर्स बहुत खुश होने वाले हो। बट आई थिंक एवरीबडी यार, हमारे न्यू एज एक्टर्स आई थिंक आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। स्टार्स तो स्टार है, अक्षय सर हो गए, सलमान सर हो गए, सैफ अली खान सर हो गए, दे आर एट अ पेडेस्टल आज की डेट में। अमिताभ बच्चन सर तो The god of acting. God of acting. Yeah. Kamal Hassan sir, Rajnikant sir. But I think new age actors in Hindi in particular, Vikrant Masse, Sania Malhotra, Taapsee Pannu, Kartik Aaryan, Vicky Kaushal, even this guy, Siddharth Malhotra, all everybody. अगर मैं किसी का नाम भूल रही हूँ तो sorry. Alia. Alia, of course, Alia. How can? But I think she's also getting into the legend zone now. I think she's doing such. She got great the work. national award also. Yeah. So again, Kriti Sanon and Alia. I think हम उनको अभी new age में नहीं, अब हम उनको बोलेंगे कि अब ये they have arrived. They have arrived. Yeah. They arrived 2-3 years ago itself. But that's what I'm trying to say. Like, there's so many new age actors जिनसे आप inspire हो सकते हैं. Super, super. एक रिसेंटली फिल्म रिलीज हुई थी विद ए सर्टिफिकेट। हाँ जी। जो ब्लॉकबस्टर हो गई। अच्छा। अगर आपको ए सर्टिफिकेट की कोई फिल्म ऑफर होती है तो विल यू डू इट? मेरे लिए जब मैं एक स्क्रिप्ट चूज करती हूँ तो मेरे लिए उसका कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको जो मर्जी सर्टिफिकेशन मिले, अगर मुझे वो कंटेंट ऐसा लगता है जो मुझे अच्छा लगा, मैं वो करूँगी। ओके। हाँ जी। और अभी ए सर्टिफिकेट की बात हो रही है तो इमरान हाशमी का भी एक सवाल पूछूंगा मैं कि व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू योर माइंड जब इफ यू आर ऑफर्ड इमरान हाशमी फिल्म उनके साथ में अरे ही आई हैव सीन हिज इंटरव्यूज, इमरान सर इंटरव्यूज, एंड आई थिंक ही सच अ जेंटलमैन इन रियल लाइफ। और जब वो मूवी में भी परफॉर्म करते हैं तो जैसा मर्जी सीन हो, बहुत ही ऑथेंटिकली और बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग वे से ही परफॉर्म्स, देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट। तो मुझे तो बहुत अच्छे, आई मीन इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। व्हाई नॉट? ऑल सॉन्ग्स, सारे गाने उनके पिक्चर के सुपर हिट रहते हैं। And in real life, I mean, when you see his interviews, he seems to be such a diligent, grounded, family sort of a guy. So
it would be a pleasure working with a man who is so like peaceful on set. यस, आपने कहा था मुझे कि आपको शाहरुख खान बहुत पसंद है, टीम एसआर के, क्या रीजंस है यू लव शाहरुख खान? I think most importantly और because हमको ये भी पता ना, मन्नत के बाहर जाके ऐसे कुछ पोस्ट किया था नहीं क्या नहीं कभी? इतना क्रेजी तो नहीं गई मैं बट अभी मुंबई आया तो वो करना पड़ेगा। हाँ हाँ यस, पॉइंट पॉइंट पर मैं मन्नत के बाहर जाके आई लव शाहरुख खान बहुत पहले बचपन में चिल्ला चुकी हूँ, तब मैं बहुत छोटी थी मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में थी। आई थिंक most importantly why I love Shah Rukh Khan as an actor, as a person, is because he's very witty, he's very humble, he's very respectful, and also the fact that he kept studying even though he became what he is today. I feel like he still he keeps getting these degrees from various universities. I'm also a bit of a nerd, किताबी कीड़ा बच्चा। तो वो बाहर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई ना कोई न्यू चीज सीखते हैं, इतने अपडेटेड रहते हैं। मुझे वो उनकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत उम्दा लगती है। वंडरफुल। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि डीडीएलजे आज भी मराठा मंदिर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो लगती है, जी आप जाके टिकट खरीद के पिक्चर देखना। बिल्कुल बेशक जरूर जाएंगे हम। यस, और संडे को आज भी मोर देन 500 पीपल कम टू वॉच डीडीएलजे। ओ वाओ, उसके सामने कोई भी नई पिक्चर ओ लगी है, वाओ, ज्यादा ऑडियंस डीडीएलजे में रहती है। पावर ऑफ शाहरुख खान। शाहरुख खान। चलिए, हाउ डू यू सी नेपोटिज्म इन द इंडस्ट्री? अच्छा ये तो लंबा आंसर है तो so I just feel that my dad is an engineer, so I wanted to become an engineer. अच्छा, And ऐसा नहीं है कि और अब बनी भी, और मैं हूँ भी कंपनी में भी engineer, नो, प्लेस हुई या और मैं अच्छी इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैं जैसे अच्छा, काम चलाऊ टाइप की यस, तो ये और लैम्प अब भी इसने ही ठीक किया है। यस। तो आई फील है कि बिकॉज पापा इंजीनियर हैं और मैं इंजीनियर इसलिए बनी बिकॉज ग्रोइंग अप मैंने पापा को देखा, यू नो, कोई ना कोई चीज अगर घर की फिक्स करनी है तो वी नेवर हैड टू कॉल एन इलेक्ट्रिशियन बिकॉज पापा को आता था। एंड मुझे भी उन्होंने वैसा बनाया, मैं उनकी लिटिल असिस्टेंट जैसे खड़ी हो जाती थी कि अभी स्क्रू ड्राइवर देना है ऐसे कुछ, यू नो। तो इसलिए मैं इंजीनियर बनी बिकॉज मेरी सराउंडिंग इतनी ज्यादा फुल ऑफ नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक था। तो अगर आप नेपोटिज्म को देखिए, अगर कोई स्टार किड है जिसको एक्टर बनना है, वो इसलिए बिकॉज अपने पापा को काम पे जाते देखते हैं, वो देखते हैं कि पापा ऐसे अपनी एक्टिंग को प्रोसेस करते हैं, ऐसे कोई सीन करते हैं, उनके आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है पर एक्टर जब घर आता है तो उसका एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो उनके बच्चे देख रहे हैं, तो क्या बुराई है। एंड इवेंचुअली आई फील लाइक ऑडियंस ही है जिन्होंने आपको उठाना है, तो आप जिस जहां मर्जी से आए, जो मर्जी हो, अगर आपको ऑडियंस प्यार करेगी, जिसके लिए हम सब भूखे हैं, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। तो आप जहां मर्जी से हो, एज लॉन्ग एज ऑडियंस ने आपको एक्सेप्ट किया, आप स्टार है। यस, आखिर में वो हमारे बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग आता है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक है, सब जानती है, यो। यस। इस साल हमने देखा हमारा बॉलीवुड में कि एक्शन जॉनर की फिल्में बहुत ज्यादा चली, जी बम्पर चली। जी पठान से जो शुरुआत हुई, पठान के घर पे पार्टी रोकोगे तो मेहमान नवाजी के लिए तो आएगा ही, वहां से लेके एंड तक, सलार तक एक्शन की फिल्में बहुत चली। जी जी तो आप कितने कंफर्टेबल हो परफॉर्मिंग स्टंट्स एंड एक्शन सीक्वेंसेस? आई थिंक आई लव एक्शन। मैं बहुत ही आउटडोर सी किस्म की बच्ची हूँ, मुझे बाहर रहना पसंद है पूरे टाइम। मैं घर पे, मेरे को टिकाई नहीं है, मेरी मॉम हमेशा कहती है देखो टिकाई नहीं है, तो मैं बाहर रहती हूँ पूरे टाइम। और मैंने किक बॉक्सिंग भी सीखी है, मुझे हॉर्स राइडिंग भी आती है, मैं स्टेट लेवल स्विमर रही हूँ। थोड़ा बहुत मुंह में मिठू वाइब्स आ रही है मुझसे, मुझे पता है बट मैंने कलर फाइटू भी सीखा है, और मैं चेन्नई में सर्फिंग करने चली जाती थी ओशियन में। एटीवी राइड्स चलाती हूँ, मेरे को ड्राइव करना बहुत पसंद है एट अ वेरी रिस्की स्पीड। तो माय डैड सेज कि तू तो चॉपर चला रही, गाड़ी नहीं चला रही। तो आई एम अ वेरी आउटडोर्सी पर्सन इन जनरल, मुझे पसंद है। तो एक्शन मूवीज में अगर मुझे मौका मिले तो व्हाई नॉट, प्लीज यूनिवर्स लिसन टू इट। कौन सी एक्ट्रेस आपको अभी बॉलीवुड में सबसे ज्यादा बेहतरीन एक्शन लगा आपको? आई थिंक बहुत On the सारी, big बट screen. अगर आप मैरी कॉम देखें, उसमें प्रियंका चोपड़ा को देखें, तो वो तो नेक्स्ट मतलब उन्होंने जिस वे से एम्बॉडी की है, हाँ, तो वो तो बहुत ही बढ़िया था। बाकी हमारे पास रीसेंट टाइम से हमने दीपिका मैम को दीपिका देखा है, को देखा, तो कटरीना। कटरीना मैम को देखा है। देयर लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस जो ऑलरेडी उस यू नो ग्लास वॉल को ब्रेक कर रही हैं। कंगना ने भी किया था धाकड़ में। कंगना ने भी किया था, कंगना मैम ने भी धाकड़ में किया, तो सो मेनी एक्ट्रेसेस दैट So you have
like overall package, horse riding, action, everything. Yes, I'm like हम सब प्रिपेयर करके आए हैं, ये सारी बंदूकें रेडी है, एम दिखाओ बस, रेडी टू फायर. सुपर्ब सुपर्ब. अब मुंबई की बात थोड़ी सी मैं जानना चाहूंगा कि कैसे लग रहा है मुंबई, एंड क्या पसंद आ रहा है मुंबई में, एंड क्या खाने को पसंद आता है मुंबई यहाँ में पे? सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज जो मुझे लगी थी कि यहाँ पे रात रात को भी लोग जगे हुए, रात को ट्रैफिक जाम में अटकी हुई हूँ मैं, मतलब ये क्या हो रहा है. बट आई थिंक इट्स नाइस, आपको थोड़ा लाइवली लगता है पूरे टाइम ना. और मुझे यहाँ की रफ्तार पसंद है, जैसे सब लोग ऐसे बहुत वर्क ड्रिवन है और मुझे वो रफ्तार से प्यार हो गया है. और खाने में मुझे आई थिंक मेरे को स्पाइसी फूड पसंद है, तो अभी न्यू न्यू मिसल पाव मुझे अच्छा लग रहा है आज. Okay. हाँ जी. वड़ा पाव, वड़ा पाव भी, मतलब हमारा पर गोटू है वड़ा कि आज खाना नहीं वड़ा हुआ है पाव- तो यार गोलू चल वड़ा पाव खाते हैं. करेक्ट, वड़ा Yeah. पाव उसकी जो मिर्ची देते हैं ना वो नमक के साथ, ब्यूटीफुल, बहुत टेस्टी. वंडरफुल वंडरफुल. तो यहाँ पे बॉलीवुड और मुंबई की बातें हो गई. अब थोड़े मैं साउथ वापस से तमिलनाडु चलता हूँ, एंड वहाँ के जो एक्टर्स हैं उनके बारे में कुछ जानना चाहूंगा. सबसे पहले वहाँ के सुपर बिग लाइक सुपरस्टार रजनीकांत सर, जी जी, उनके बारे में आप बताइए, क्योंकि उनके नेफ्यू के साथ में आपने काम जी, किया. जी, हर्ष, जी. करेक्ट? ऋषि. ऋषि, सो That's okay. ऋषि के साथ. हाँ जी. सो रजनीकांत सर इज अ लेजेंड. उनके बारे में हम क्या बताएं, उनके बारे में सबको पता है. आई थिंक बुक्स रजनीकांत सर को बेटर जानती है, आप समझ, लाइक इट्स नॉट अबाउट रजनीकांत सर के बारे में आप बताओ, रजनीकांत सर के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं. ही सच अ बिग लेजेंड. उन्होंने जिस तरह से इंडस्ट्री में खाली अपना काम ही नहीं, जिस तरह से उनका रुतबा है, जिस तरह से वो लोगों से बात करते हैं और जिस तरह से वो लोगों को ट्रीट करते हैं, वो ही एक पेडेस्टल पे रखने वाली बात है आज की डेट में. एट दिस एज एंड टाइम, द काइंड ऑफ एक्शन ही डज इन दीज मूवीज, आई थिंक इट्स रिमार्केबल. तो यस, जेलर में भी हमने देखा, हमको टिकट नहीं मिल रही थी यहाँ पे. एंड पीपल लव सर, एंड सो डू आई, ऑल ऑफ अस लव रजनी सर. या नेक्स्ट एक और सुपरस्टार है तमिल के, थलापति विजय जी. यस, क्योंकि उनको मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि लॉकडाउन में सबसे पहली पिक्चर उन्होंने यहाँ पे थिएटर में लगाई थी जी. और पब्लिक आई थी. जी. उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि अभी रिसेंटली लियो भी आके गई, एंड लाइक अलग ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने मिला हमको लियो जी. का. जी. आई थिंक अगेन ही इज अ लेजेंड. उनके बारे में क्या बताएं हम आपको, उनके बारे में सेम रजनी सर के बारे में जैसे बताने की जरूरत है, तो उनके बारे में भी तो मैं जानना चाहूंगा कि वो प्रमोशन के लिए नहीं आते यहाँ पे. हम तो मतलब इतना रिक्वेस्ट किए कि थलापति विजय प्लीज कम टू मुंबई, यू नो. सो विजय सर, आई टेल यू, वो प्रमोशन के लिए क्यों नहीं आते, बिकॉज एज एन एक्टर जब वो सेट पर होते हैं, तो वन ऑफ द फिल्म थी जिसके लिए वो शूट कर रहे थे, जो हमने भी सुना है, एंड वो सेट पर थे और वहां पर एक पैन शॉट था जिसमें बहुत सारे एक्टर्स थे. सर को फीवर था, तो अगर वो पोस्टपोन करते तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है एक्सेट्रा. तो वहां पे वैनिटी वैन भी नहीं पहुंच सकती थी, वो सम रीजन वो हे सैक पे थे और उन्होंने अपने ना यहाँ पर वो जो नीडल होती है जो आप इंसर्ट करते हैं फिर ड्रिप, वो लगाई थी. एंड जैसे डायरेक्टर से बोलते थे शॉट रेडी है, वो उसको उतारते थे, स्लीव नीचे करते थे, शॉट देते थे, वापस आते थे, फिर ड्रिप लगा लेते थे. सो दैट इज तलपति विजय सर फॉर यू. दिस इज जस्ट वन स्टोरी दैट आई एम टेलिंग. सो अगर एक एक्टर है जो इतना अमाउंट ऑफ एफर्ट लगा रहे हैं अपने क्राफ्ट में, तो उनको बस लगता है कि ठीक है अब ऑडियंस संभाल लेगी, और ऑडियंस उनको इतना प्यार करती है कि वो संभाल लेती है. बहुत ज्यादा प्यार करती है. हमारे एक्टर्स के लिए यहाँ पे 3-3:30 का शो नहीं लगता है, सुबह की बात कर रहा हूँ, वो थलापति विजय का लगता है और हाउसफुल जाता है. यस, मतलब मुंबई की बात कर रहा हूँ. जी जी. वहां पे तो रात भर चलते हैं उनके शो. जी जी. पागलपन यहाँ पे भी है उनके. अभी बॉलीवुड और साउथ की बात चल रही थी, तो बॉलीवुड वर्सेस साउथ का एक डिबेट बहुत टाइम से चलते हुए आ रहा है. हाउ डू यू सी दैट? आपका क्या टेक है इस डिबेट पे? आई जस्ट फील लाइक कि जब भी किसी बात पर डिबेट होती है तो उसका मतलब यही होता है कि ये चर्चा में है. चर्चा में ऐसे है कि ऐसा नहीं कि पहले मूवीज नहीं बन रही थी, मूवीज पहले भी बन रही थी, बट आई थिंक लॉकडाउन की वजह से और ओटीटीज के आने की वजह से लोगों को और ज्यादा अवेयरनेस हो गई है तरह तरह के कंटेंट से. अब मैं ये नहीं कह रही कि हिंदी बुरा है और साउथ अच्छा है या साउथ बुरा है हिंदी अच्छा है, इट्स जस्ट वैरायटी बहुत सारी है. तो एज एन ऑडियंस के लिए अच्छी बात है ना कि हमें और वैरायटी मिल रही है चीजें देखने के लिए. और वो लाइन ब्लर होनी थी, बिकॉज अब हम देखें तो मेट्रोपॉलिटन में भी तरह तरह के लोग हर जगह आसपास रहते हैं, तो वो लाइन ब्लर इसलिए भी हो रही है बिकॉज इतने सारे लोग जब इतने डिफरेंट एथनिसिटी से आके देख रहे हैं, तो सिनेमा में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट किरदार दिखेंगे. एक कहानी बेटर तब होती है जब आपको एक डिफरेंट
कैरेक्टर्स दिखते रहते हैं एवरी टाइम यू शूट अ न्यू फिल्म। मतलब बहुत न्यूट्रल आंसर दिया है। न्यूट्रल नहीं, बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दिए हैं। मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं होने दूंगी, नेवर। अब बॉलीवुड में आगे क्या प्लान्स है? बॉलीवुड में प्लान्स ये हैं कि अभी हम बहुत सारी स्क्रिप्ट सुन रहे हैं, अच्छे अच्छे डायरेक्टर से मिल रहे हैं, एंड वी जस्ट वांट, विनय सर भी मुझे हेल्प कर रहे हैं काफी ज्यादा, सो वी जस्ट वांट कि हम लोग एक अच्छा कहानी ढूंढे जहाँ पर मेरे लिए परफॉर्मेंस स्कोप हो, एक अच्छी स्टोरी के साथ में लॉन्च हो, बिकॉज आई थिंक वो पहली मूवी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Yes. तो इट्स नॉट इवन अबाउट एनीथिंग एल्स, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे मुझे बस चाहिए कि कहानी ऐसी हो जो थोड़ी इंक्लूसिव हो, न्यू एज हो और अच्छी हो, जैसी भी हो। But that's that. एब्सोल्युटली मैं यही विश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको राइट स्क्रिप्ट, राइट कहानी वाली एक पिक्चर मिले और बड़े पर्दे पे हम शर्लिन सेठ को बहुत जल्दी देखना चाहेंगे। एंड जाते जाते गिटार यहाँ पे रखा है, एक शाहरुख खान का गाना कोई भी हो जाए, शाहरुख नहीं खान नहीं का नहीं गाना। नहीं, गिटार में अभी नहीं ठीक है, बजाऊंगी। गिटार अभी मत बजाइए, एक दो लाइन शाहरुख खान के गाने के। गाना भी क्यों है, मैं गिटार के साथ ही गा देती फिर। But the point ऐसे तो is- नहीं जाने देंगे, देखो। अरे यार, अच्छा हाँ, ठीक है, चलो हम क्या गाएं शाहरुख सर का गाना। कौन सा गाना गाऊं? कोई भी जो आपको पसंद। चला की लभदा फिरे यारों में कर केड़ा लोकां तू पुछदा फिरे चला हसदा फिरे चला रोंदा फिरे चला गली गली घुरदा फिरे। सुपर सुपर यार, तालियां बजाओ यार पीछे। ओके, थैंक यू, ये। तो शर्लिन, मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू। एंड हम फिर से आना चाहेंगे बात करने के प्लीज लिए, प्लीज, जैसे आप बुलाओगे हमें। बिल्कुल विल कम बिल्कुल, बैक टू यू। आप लोग भी जाके देखिए शर्लिन की फिल्में जो तमिल की जो रिलीज हुई प्लीज है। प्लीज प्लीज प्लीज। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर योर प्रेशियस। Thank you so much for having me over this.